नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में स्वागत है। आज मैं आपको नाग पंचमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज मैं आपके लिए पुरुषोत्तम मास की राजा दृढ़धन्वा की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए कथा शुरू करते हैं। एक समय हाय देश में दृढ़धन्वा नाम का एक राजा राज्य करता था। वह अति तेजस्वी, गुणवान तथा सदाचारी राजा था। एक बार राजा दृढ़धन्वा शिकार खेलने की इच्छा से वन को गया। वहाँ घनी छाया वाले एक विशाल वृक्ष के नीचे घोड़े को बांधकर राजा वहीं बैठ गया। उसी समय वहाँ पर एक अति सुंदर तोता राजा को संबोधित करता हुआ एक ही बात को दोहराने लगा। पृथ्वी पर विद्यमान दुख सुख को देखकर आत्मचिंतन नहीं करता है तो इस संसार को पार कैसे करेगा। तोते के बार बार दोहराने से तोते की बातें राजा के दिमाग में घर कर गई। उस तोते के वचनों को याद करते हुए राजा अपने महल में वापस आ गया। महल में आकर राजा बुलाने पर भी नहीं बोला। तब राजा दृढ़धन्वा ने न तो जलपान किया न ही भोजन किया। कुछ समय बाद राजा दृढ़धन्वा के महल में ऋषि वाल्मीकि पधारे। महर्षि वाल्मीकि ने राजा को चिंतित देखकर उनकी चिंता का कारण पूछा। तब राजा ने महर्षि को वन में घटी हुई घटना सुनाई। राजा के वचनों को सुनकर महर्षि हंसते हुए बोले, हे राजन, मैं आपको एक ऐतिहासिक घटना सुनाता हूँ जिससे आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। सुनिए। पूर्व जन्म में द्रविड़ देश में ताम्रपल्ली नदी के किनारे सुखदेव नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी अति सुंदर एवं पतिव्रता नारी थी। गौतम ऋषि ने अपनी पुत्री का विवाह सुदेव ब्राह्मण से कर दिया। गृहस्थ आश्रम में धर्मपूर्वक वास करते हुए बहुत समय बीत जाने के बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। पुत्र की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण सुदेव ने भगवान श्रीहरि का कठोर तप किया। भगवान श्रीहरि उसके अत्यंत उग्र तपस्या को देखकर प्रकट होकर बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी कठिन तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। तुम क्या चाहते हो सो मुझसे कहो। इस पर सुदेव ब्राह्मण बोले, हे नाथ, दीन बंधु, हे दयानिधि, यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे एक पुत्र प्रदान कीजिए। श्रीहरि ने ब्राह्मण को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु उस पुत्र को केवल 12 वर्ष की आयु प्रदान की। ब्राह्मण ने अपने पुत्र का नाम सुखदेव रखा। एक दिन ब्राह्मण का पुत्र सुखदेव अपने मित्रों के साथ नदी में नहाने गया। वहाँ नदी में वह बालक श्वास रुक जाने से मृत्यु को प्राप्त हो गया। पुत्र की मृत्यु का समाचार पाकर ब्राह्मण सुखदेव और उनकी पत्नी गौतमी भागते भागते नदी के किनारे आए। वहाँ पहुंचकर मित्र पुत्र को देखकर गोद में उठाकर सुखदेव अत्यंत विलाप करने लगे। उस ब्राह्मण के विलाप करने के समय असमय बरसने वाला बादल आ गया। इस तरह 1 मास तक वर्षा हुई, जिस जल से पृथ्वी भर गई, परंतु पुत्र शोक रूपी अग्नि से संतप्त हुआ ब्राह्मण कुछ भी नहीं समझ पाया। ब्राह्मण सुखदेव ना तो जलपान किया और ना ही भोजन किया, केवल हे पुत्र इस प्रकार विलाप करते हुए ब्राह्मण का जो मास व्यतीत हुआ वह श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो अनजाने में उस ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। पुरुषोत्तम मास के व्रत से अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हो गए और प्रकट होकर ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण सुदेव, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि पुत्र के साथ सर्वदा गृहस्थ आश्रम का सुख भोगने के बाद तुम ब्रह्मलोक को जाओगे। वहाँ सभी प्रकार के सुख को
भोग कर पृथ्वी पर पुनः जन्म लोगे, तब तुम चक्रवर्ती राजा बनोगे और राजा तीर्थधनवा नाम से प्रसिद्ध होकर 10,000 वर्ष पर्यंत पृथ्वी के राज्य का सुख भोगोगे। उस समय भी गौतमी ही तुम्हारी पटरानी होगी। उस समय तुम्हें 4 पुत्र होंगे और सुंदर मुख वाली महाभागा सुशीला नाम की कन्या होगी। हे महाभागा, संसार के सुखों में डूबकर तुम संसार रूपी समुद्र को पार करने वाले भगवान विष्णु को जब भूल जाओगे, तब हे महात्मा, उस समय वन में तुम्हारा यह पुत्र एक शुक पक्षी यानी तोता बनकर विशाल वृक्ष के ऊपर बैठकर वैराग्य पैदा करने वाले शब्द को बार बार पढ़ता हुआ तुम्हें इस बात का बोध कराएगा। उसके बाद सांसारिक सुखों को छोड़कर चिंता रूपी समुद्र में मग्न तुम्हें वाल्मीकि मुनि आकर ज्ञान कराएंगे। वाल्मीकि मुनि के वचनों से प्रभावित होकर निसंदेह शरीर को छोड़कर भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करते हुए तुम वैकुंठ लोक को प्राप्त होगे। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर ब्राह्मण का बालक उठ खड़ा हुआ। उस समय चकित होकर ब्राह्मण ने श्री हरि भगवान को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर जगदीश्वर से बोला, हे प्रभु, मैंने 4000 वर्षों तक अत्यंत कठोर तप किया। उस समय आपने मेरे पुत्र को केवल 12 वर्ष की आयु प्रदान की। हे प्रभु, उस वरदान का उल्लंघन कर मेरे मृत पुत्र को जीवित करने का क्या कारण है? ब्राह्मण के वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे तपोधन, यह हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास का फल है। स्त्री सहित शोक में मग्न तुमने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। इस पुरुषोत्तम मास में जो एक भी उपवास करता है, वह मनुष्य अत्यंत पापों को भस्म कर विमान से वैकुंठ लोक को जाता है। सो तुमको 1 महीना बिना भोजन किए हुए बीत गया और असमय मेघ के आने से प्रतिदिन प्रातःकाल, मध्याह्न, सायंकाल तीनों काल में स्नान अनायास ही हो गया। हे तपोधन, तुमको 1 महीने तक मेघ के जल से स्नान मिला और उतने ही अखंडित उपवास भी हो गए। जो भी इस तरह से हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास का पूजन करता है, वह मनुष्य हमारा प्रिय, धन्य और भाग्यवान होता है। श्री हरि भगवान इस प्रकार कहकर गरुड़ पर सवार होकर वैकुंठ भवन को चले गए। सुदेव पत्नी सहित निरंतर 1000 वर्ष तक संसार के समस्त विषयों का भोग कर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। वहाँ के सुखों को भोग कर गौतमी तथा सुदेव स्त्री पुरुष बनकर इस पृथ्वी पर पुनः आए। हे राजन, तुम वही ब्राह्मण सुदेव इस समय दृढ़धनवा नाम से प्रसिद्ध पृथ्वी के राजा हो। आपकी पटरानी पूर्व जन्म की पतिव्रता देवी गौतमी है। जो पक्षी आपको वन में मिला था, वह आपका पूर्व जन्म का पुत्र सुखदेव था, जो 12,000 वर्षों की आयु भोग कर वैकुंठ को गया। हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा था, वह सब मैंने आपसे कह दिया। इसके पश्चात महर्षि वाल्मीकि ने तीर्थधनवा को पुरुषोत्तम मास के पूजा का विस्तार से वर्णन किया। ऋषि द्वारा बताई गई विधि के अनुसार पुरुषोत्तम मास का पूजा करने से राजा दीर्घधनवा तथा उनकी पत्नी गोलोक को प्राप्त हुए। जय हो पुरुषोत्तम मास की, जय हो श्री हरि विष्णु की। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।